हो बहिनिया के संग घूमी भवर बहिनिया के संग घूमी होती कर्म मात पर ना होती कर्म मात पर ना होती कर्म मात पर ब्रह्मा कैली खनिया बहिनिया के संग घूमी खनिया बहनिया के संग घूमी भवरी। वो बुढ़िया बता दी कि तुम्हार शादी तुम्हारे बहन के संग हुई। आए बाबूजी कुंवर सेन जब इतनी बात सुन ले डांट कर कहने लगा कि रे बुढ़िया तू पागल हो गई है, तुझे कुछ ख्याल है? मेरी शादी मेरे बहन के साथ कदापि नहीं हो सकता। जो बहन मेरे कलाई में हर रक्षाबंधन पर राखी बांधती है उस बहन के साथ मेरी शादी नहीं हो सकता। ये बात सोच कर कुंवर सेन उस बुढ़िया को डांट कर अपने राजमहल को आता है। तनी कर आवाज देखा भैया दबी जात बा। कुंवर सेन जब अपने घर को आता है, जब आए तो विरोग में लेटा है, टेंशन में अपने बिस्तर पे लेटा है और कह रहा है क्या? दिव्यांश बाबू की तरफ से दूल्हे राजा जी के भतीज कहो, दूल्हे राजा जी के भतीज तो ढेर हैं लेकिन भौजाई ना देखात में है। इस सुंदर 50 रुपये का महान आशीर्वाद। हेलो 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 कौनो डब्बा कट गया है, देखा पहले। सोच रहा है कि बारे विधाता ये तेरी लीला कैसी है। लड़का सोच सोच कर रो रहा है। विदेशिया के भाव लगा था बाबू कैसे? अरे बुढ़िया के बेदा सुन के राजा के ललना दे बाहा रामना भावेला भोजन। अरे मनवा उदास कैले अरे बरसे नयना करी का उपाय कहवा खोई आपन जान, करी का उपाय अपन। लड़का रो रहा है, रो कर कह रहा है कि रे विधाता मैं अपने प्राण को कहां पर त्यागूं? आखिर मेरी बहन, मेरी इकलौती बहन के साथ मेरी शादी ये आपने क्या लिख दिया? लड़का रो रहा है। रोते रोते वो लड़का बीमार हो गया। राजा कुंवर सेन के लड़का जब बीमार हो गई तो राजा रानी सोच में पड़ गए। कहने लगे कि आखिर हमारे बेटवा की का होइगा, कुछ समझ में नहीं आवता। राजा रानी लड़का के पास जाए के पूछते बिरहा में एक लाइन तरजबा। हेलो हेलो यह तरज के नमूना बा। अरे बेधेबान बैरी, अरे बेधेबान बैरी बयार बनी जाला। अरे काबो काबो काजरा कटार बनी जाला। काबो काबो काजरा कटार बनी जाला। काबो काबो काजरा कटार बनी जाला।
पूछ रहे हैं कि राजा रानी पूछे, अरे राजा रानी पूछे लइके गोदी में बिठाई, काहे बा मलिन मनवा ते ना बताई, काहे बा मलिन मनवा ते ना बताई, काहे बा मलिन मनवा ते ना बताई, होते तना बताई, होते तना बताई, होते तना बताई, काहे बा मलिन मनवा ते ना बताई, काहे बा मलिन मनवा ते ना बताई। राजा रानी पूछ रहे हैं कि बेटा तुमको क्या हो गया है, आखिर क्या दिक्कत है। राजा के लड़का वीरभान सिंह अपने माई से वो बात बताता था। हारमोनियम की आवाज बढ़ाइए। बोला वीरभान माता पिता से बचनिया, बोला वीरभान माता पिता से बचनिया, बोला वीरभान माता पिता से बचनिया, घरवा में कैसे रहबै भाई और बहिनिया, घरवा में कैसे रहबै भाई और बहिनिया, घरवा में कैसे रहबै भाई और बहिनिया, पूछना ये हाल हमके दे जमानुआई, काहे बामली मनवा ते तना बताई, काहे बा मलिन मनवा ते तना बताई, काहे बा मलिन मनवा ते तना बताई, ते तना बताई, होते तना बताई, ते तना बताई, होते तना बताई, जियो। काहे बा मलिन मनवा ते तना बताई, काहे बा मलिन मनवा ते तना बताई। राजा रानी पूछ रहे हैं कि वो लड़का सारी बात बता दिया कि माता हम उस जंगल में गए थे, एक बुढ़िया थी, हम उससे पूछ रहे थे कि मेरी शादी कैसी होगी, और बुढ़िया बता दी कि तुम्हारी शादी तुम्हारे बहन के साथ हुई। आए बाबू, जब वो माँ और पिता यानी राजा रानी सुने, सोच में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है। आए विधाता, तुम्हारी लेखनी ये कैसे हो गई कि मेरे बेटे की शादी मेरे बिटिया के साथ। आए बाबू, राजा रानी विचार करते हैं, विचार करके कहते हैं कि कुछ काम ऐसा किया जाए कि ना रही बास ना बजी। आखिरकार में बिमला 2 साल के बाद राजा रानी बिमला के बुलाई के धीरे से बहकाई की बिमला के कोख में चाकू मार करके बिमला को एक पेटी में रख करके गंगा में प्रवाहित कर दिए, गंगा में प्रवाहित कर दिए। इधर कहने लगे कि हमार बेटवा रही तब पतो हुआ तो बिटिया मिलवाई करी, अगर ये बिटिया रही पराये देश की चली जाई हम लोगन के कुछ न हो पाई। बाप रे बाप, वो राजा रानी अपने बेटी बिमला को मार करके चाकू बदन में भोग करके गंगा में प्रवाहित कर दिए, पेटी में भर के। इधर वो पेटी में लाश बहते बहते आ रही है, बिमला की सांस हल्की हल्की चल रही है साथियों, लाश बहते हुए आ रही है। इधर धोबी और धोबिन घाटे पे कपड़ा धुल रहे हैं, घाटे पे कपड़ा धुल रहे हैं। देखा था इनकी धोबिन कहा कि स्वामी आज माल बरियार बा, आज माल ढेर बा, आज लगा था कि टाइम ज्यादा लगे स्वामी। बाप रे बाप, वो धोबी अपने धोबिन से वो बात कह रहा है। क्या कह रहा है? कहे मोट मोट कोचवा बनायू बरेठिन, कह रहा है कि रानी तुम घर जाओ और घर जाकर बढ़िया मोट मोट रोटी बनाए को लेके आओ, और रोटी बनाए के लेके आओ तले के हम ई माल निकाल के रखा था, दोनों जने मिल के ई माल के धोवा जाई, ई कपड़ा के धोवा जाई। कैसे? कहे मोट मोट कोचवा बनायू बरेठिन, मोट मोट कोचवा, अरे मोट मोट कोचवा बनायू बरेठिन, मोट मोट कोचवा बनायू बरेठिन, चले वही ककरा के गाँव।
कहे तीन चीज जिनी भूलू बरेठी अरे तीन चीज जिनी भूलू बरेठी तीन चीज जिनी भूलू बरेठी तीन चीज जिनी भूलू बरेठी हुकवा तमाकू आग हाय हाय हुकवा तमाकू जब घर भेज दिया ए बाबू धोबी चली गई घर को और इधर धोबी जब उस पेटी को पकड़कर निकालता है बहते हुए पानी से जब बाहर आता है जब धोबी पकड़ के निकाला कि पेटी को खोल रहा है बाप रे बाप अवाक हो गया धोबी और आंख में आंसू लेकर कह रहा है कि बारे विधाता ये इतनी प्यारी लाडली बिटिया ये किसकी बिटिया होगी किस बाप ने इतना बड़ा हत्या कर दिया बाप धोबी आंख में आंसू लेकर रो रहा है और पेटी को खोलता है देख रहा है विमला की सांस धीरे धीरे चल रही है अरे तुरंत निकालता है विमला के शरीर को पेटी से बाहर जब निकालत बा ले जाके तुरंत हॉस्पिटल में सुई दवाई करवाता है बा सुई दवाई करवाने लगा विमला धीरे धीरे जब स्वस्थ हो गई धीरे धीरे समय बीतत बा विमला सयानी हो गई बा जब विमला सयानी हो गई वही विमला के नाम ऊ धोबी और धोबी चंचल धराए दिए विमला देखने में खूबसूरत थी उसका नाम चंचला धरा दिए एक दिन वही चंचला पानी और खाना लेकर अपने पिता धोबी और धोबीन को लेकर जा रही है घाट के पास एक दिन वही राजा का लड़का कुंवर सेन फिर से जंगल में भ्रमण करते हुए घोड़े के साथ आता है और जब विमला को देखता है तो वो बात कहता है क्या कहता है बिरहा में एक लाइन तरजबा